अरे अभी तो सोया था, इतनी जल्दी उठ गया। मुन्ना, तू तो मुझे बहुत ही तंग करने लगा। क्या करूं मैं तेरा? और एक तेरी दादी, उसको पता नहीं था क्या मैं जापे में हूँ? हैं? मुझे छोड़कर चली गई अकेली को। ऐसे भी कोई छोड़ के जाता है क्या जापे में बहुओं को? हैं? उसे पता नहीं है घर में मैं अकेली हूँ। कौन करेगा अब मेरा? कौन संभालेगा इस बेटे को? सारे के सारे चले गए, जैसे कि शादी जरूरी थी। मैं जरूरी नहीं हूँ और ना ही ये जरूरी है। और एक इसका बाप, ऑफिस से बस इतने दिन की छुट्टी ली थी कि जैसे ये हो और मैं वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाऊं। थोड़े बहुत दिन की भी एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं ली, जिसमें कि पता था कि शादी भी आ रही है और मेरी डिलीवरी भी। दोनों काम जरूरी हैं इन लोगों के लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट किस चीज को दी? शादी को। मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए। अरे जब बहू और पोता चाहिए ही नहीं है तो शादी क्यों करवाई थी अपनी बेटी की? कुंवारा रख लिया होता उसे। अब मैं अकेली कैसे करूं सारे घर का, और इसका भी और मेरा भी। कोई नहीं है यहाँ तो। हाय, मैं तो मेरे मायके भी नहीं जा सकती। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और करने वाला भी कोई नहीं है। मेरी माँ तो अब भी ऐसी है। अगर उसको पता चला ना कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ ससुराल में, कोई नहीं है मेरा जापा निकालने वाला। अरे वो तो ऐसी हालत में भी आ जाएगी। लेकिन एक बेटी होने के नाते मैं उनको यहाँ पर कैसे बुला लूँ इस बुढ़ापे में? कैसे करेंगी वो? नहीं नहीं, उनको तो नहीं बुला सकती मैं। अब मैं क्या करूँ? अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं मुझे, और मैं कैसे उठ जाऊँ? मैं तो नहीं कर सकती, और ना ही मेरी इतनी हालत है कि मैं सारा घर का काम भी कर लूँ, मुन्ने को भी संभाल लूँ और खुद का भी कर लूँ। मुझसे तो नहीं हो पाएगा। हे भगवान, क्या करूँ अब मैं? इन सासुओं पे बहुओं का 1 महीने का जाप नहीं निकलता और फिर बुढ़ापे में आ जाती हैं सेवा करवाने के लिए। कौन करेगा फिर इनकी सेवा? इन लोगों के लिए बहुएं 1 महीने के लिए बोझ बन जाती हैं। इनसे बहुओं का 1 महीने का जाप नहीं निकलता। बोलो, उसमें भी 100 तरह की बातें बनाने लग जाती हैं। हमारे टाइम में हम तो ऐसे करती थी, हमारे टाइम में तो हमने ऐसे कर लिया था, इतना काम करते थे, इतने घर वाले थे। अरे तुम्हारे टाइम में खाना पीना भी तो सही था, और पालने वाले कितने सारे थे। हम कैसे करें? हमारे टाइम में ना तो खाना पीना है और ना ही पालने वाले। अगर हैं भी तो शादियों में बिजी हो रखे हैं सारे के सारे। अगर शादी में नहीं जाती तो क्या हो जाता है इसका? क्या बिगड़ रहा था ऐसे? और इतना नहीं पता इसको कि छोटा सा बेचारा ये कैसे रहेगा। कैसे मैं करूंगी सारे घर का, मेरा भी और इसका भी। बुढ़ापे में भी इस बुढ़ी का हांडना पूरा नहीं होता। बस झोला उठाया और निकल लेती है। चाहे कहीं का बुलावा आना चाहिए, बस इसको तो झूठे ही वहीं तैयार हो जाती है जाने के लिए। घर की कंडीशन तो देखती नहीं है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे बाकी का टाइम कुछ और होता तो मैं शायद बोलती भी ना, लेकिन जापे में कौन छोड़ के जाता है बहुओं को अकेला? अरे याद आया, रिया दीदी तो शादी में गई नहीं है। मैं उन्हीं के पास फोन कर लेती हूँ, उनको ही बुलाती हूँ यहाँ पे। वैसे ये वाले काम सासू के होते हैं। सासू को बोल के जाना चाहिए था दीदी को यहाँ पर कि हाँ तू तो शादी में जा नहीं रही है तो बहू के पास रुक जा, उसका बच्चा हो रखा है। नेक लेने के टाइम पे खड़ी हो जाएंगी आके, लाओ हमारा नेक बनता है, हमको नेक दे दो। और काम करवाने के टाइम पे एक भी नजर नहीं आता। कोई नहीं, ना करने दे उसकी माँ को फोन। मैं ही मिला के फोन करके उनको यहीं बुला लेती हूँ कि दीदी आप आ जाओ यहाँ पे। वैसे भी उनके खुद के तो बच्चा है नहीं। कितने साल हो गए उनकी शादी को, एक भी बच्चा नहीं हुआ उनको अभी तक। फ्री तो है वो, और करें भी की क्या? वैसे भी सास ससुर तो है नहीं, पति है वो भी भाई बाहर ही काम करता है। बची दीदी अकेली घर में पड़ी रहती हैं, वो करती भी क्या है? उन्हीं को बुला लेती हूँ। हेलो दीदी, नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते भाभी, मैं तो ठीक हूँ। आप और मुन्ना कैसे हो? हम तो ठीक हैं दीदी, लेकिन आप आए क्यों नहीं? आपको पता नहीं है मुन्ना हो रखा है? आप देखने भी नहीं आए अपने भतीजे को? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आपको शायद पता नहीं है, मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मैंने तो पता नहीं कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ सारी चीज़ें। अच्छा दीदी, क्या हो गया आपको? और जिया जी वो कहाँ पर है? वो नहीं आए क्या आपकी हेल्प करने के लिए, आपको संभालने के लिए? अरे नहीं भाभी, आपको तो पता ही है ना, वो बाहर रहते हैं, बाहर ही काम करते हैं ना। 6-6 महीने में आते हैं वो तो। मैं आने वाली थी भाभी, जैसे ही मेरे को पता चला ना, मैं हॉस्पिटल में आती आपसे मिलने के लिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी खुद की इतनी तबीयत ख़राब हो रखी थी, चलने तक की भी हिम्मत नहीं है मेरी तो। मैं बस इसलिए नहीं आई। मम्मी जी ने तो नहीं बताया मुझे आपके बारे में कि आपकी तबीयत ख़राब हो रखी है, और वो तो शादी में भी चली गई।
अरे भाभी, मेरी तो किसी से भी बात नहीं हो रही, काफ़ी टाइम हो गया। और मुन्ने का भी मेरे को भाई से ही पता चला था कि हाँ मुन्ना हुआ है। इसका मतलब इसको ये नहीं पता कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है कि ऑपरेशन से हुआ है। और रही बात सासू की, सासू तो अभी तो आने से रही, उसको तो महीना भर लग जाएगा। वो तो खुद गई है अपने भतीजे की शादी में, अभी कहाँ से आएगी वो। इसको झूठ बोल के बुलाना पड़ेगा कि हाँ मेरा ऑपरेशन से हुआ है, आप आ जाओ। हेलो भाभी, आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? हाँ दीदी, वो थोड़ी सी ना रेंज ऐसी ही रहती है यहाँ पे। आप यहाँ पर आ जाओ ना फिर, इससे अच्छा तो। अरे भाभी, आने का तो मेरा बहुत ही मन कर रहा है मुन्ने से मिलने का और आपसे, लेकिन क्या करूँ, मेरी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं है। अरे दीदी, आपको नहीं पता, मम्मी जी है ना शादी में जा रखी है अपने भतीजे की। आपके मामे के लड़के की शादी है, पता तो होगा आपको। और मेरा ना मुन्ना ऑपरेशन से हुआ है, मेरे को यहाँ पर अकेली को छोड़ के चले गई। आप बताओ मैं कैसे करूँ यहाँ पे? आप प्लीज़ आ जाओ ना यहाँ पे, यहाँ पर हम दोनों मिलके कर लेंगे। आप मेरा कर देना, मैं आपका कर दूँगी। प्लीज़ दीदी मना मत करना, आ जाओ ना। अच्छा भाभी, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे लगा कि मम्मी घर पर ही होगी। अरे आपको और मुन्ने को छोड़ के क्यों जाएंगी वो शादी में? नहीं नहीं दीदी, मम्मी तो कब की जा रखी हैं, मैं तो यहाँ पर अकेली हूँ। आप आ जाओ ना, आप आज ही आ जाना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, मैं आज ही आ जाऊँगी। ठीक है दीदी, आप आ जाओ, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। चलो, इसको तो मैंने मना ही लिया आने के लिए, मुझे पता था सारी चीज़ों का, लेकिन क्या करूँ, अपने काम निकलवाने के लिए थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है। झूठ से ही सही आई तो गई यहाँ पे। अगर इसको इस तरह से नहीं मनाया होता ना तो ये भी मना कर देती, बस माँ तैयार हो जाती फिर। ला, मेरी बेटी का नेक दे दे, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। अब तो अच्छे से काम करवाऊंगी इसी से। आ तो जाने दो जरा इसको। लगता है रिया आ गई है। नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? और मुन्ना, मुन्ना कैसा है, सो रहा है क्या ये? हाँ दीदी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, कैसी है आपकी तबीयत? है भाभी, थोड़ा बहुत आराम, ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन हाँ दवाई लेके आई हूँ तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है दीदी, आप दवाई लेके आई हो। चलो ठीक है भाभी, मुन्ना तो अभी सो रहा है, मैं भी जाके थोड़ी देर है ना आराम कर लेती हूँ। मेरे को ना आते आते थकान सी होगी थोड़ी सी, और बाहर धूप भी इतनी तेज है ना, बस आप पूछो मत। हाँ? अरे, इसे यहाँ पर आराम करने के लिए बुलाया है क्या मैंने? हैं? आराम तो अपने घर में ना कर रही थी ये? अभी बताती हूँ मैं इसको। दीदी। हाँ भाभी, कुछ कह रहे थे क्या आप? दीदी, मैं ये कह रही थी, आप है ना आराम कर लेना, मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी। लेकिन देखो, आप भी अपने घर से आए हो ना इतनी दूर से चल के, और मैंने भी सुबह से है ना चाय नाश्ता कुछ नहीं कर रखा, तो आप थोड़ा सा अपने लिए बना लो और थोड़ा सा मेरे लिए, अपन दोनों बैठ के कर लेंगे नाश्ता। पूरी रात है ना मुन्ने को दूध पिलाती हो ना, तो सुबह है ना बहुत तेज़ भूख लग जाती है मेरे को, और मम्मी जी घर पर थी नहीं तो मुझसे आज उठा नहीं गया, तो आप बना दोगे? पता है मुझे नाश्ते का टाइम है नहीं वैसे, लेकिन आप चलो ठीक है, आप खाना ही बना लेना सारा का सारा, आपको बार बार दुखी नहीं होना पड़ेगा। हाँ? हाँ दीदी, आपको बाद में परेशानी नहीं होगी ना, इसलिए। नहीं तो मैं आपको नाश्ते के लिए बोलने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि तंग हो जाएंगी दीदी ज़्यादा ना, अभी घर से भी आई हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप डायरेक्ट लंच ही बना लो ना, अपन दोनों लंच कर लेंगे। ठीक है भाभी, लाती हूँ मैं बना के खाना। मैं तो बस अभी अभी आई थी, मुझे थोड़ी बहुत देर आराम भी नहीं करने दिया। अरे कम से कम थोड़ा आराम तो कर लेने देती मुझे। मुझे पता है मेरी कितनी तबीयत खराब हो रखी है, मैंने भाभी को बताया भी था, फिर भी आते ही काम बता दिया। चाहती हूँ, अब क्या कर सकती हूँ। खाना बनाने के नाम पे ऐसी चौकी है, पता नहीं मैंने क्या ही बनाने के लिए बोल दिया हो, जैसे कि 2 जनों का खाना ही तो बनाना है, इतना कौन सा बड़ा काम है, इतना भी नहीं कर सकती क्या? अपने घर में भी तो बना रही थी, यहाँ बना लेगी तो क्या हो जाएगा। चलो, काम की टेंशन तो मिट गई, और खाना बनाने वाली भी आ गई, खाना बनाने वाली अपने आप बनाएगी अब तो ये। मुन्ना सो रहा है इतने, चलो मैं भी थोड़ी देर सो ही जाती हूँ, सुबह इतनी जल्दी उठना पड़ गया था इसकी वजह से, जब तक ये सो रहा है तब तक मैं भी सो ही जाती हूँ, और काम ये कर लेंगी ना, आई है जो। मेरी तो खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी
पापी के कहने से मैं यहाँ पर आ गई। चलो ठीक है, वहाँ पर मैं अकेली पड़ी रह के करूँगी भी क्या अकेली। भाभी के साथ ही रह लेती हूँ, मुन्ने को खिला लूँगी। लेकिन भाभी ने तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मेरी तो इतनी तबीयत खराब हो रखी थी, ना तो मेरे बारे में माँ ने पूछा, ना बड़े वाली दीदी ने, और ना ही भाभी ने पूछा। तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। पहले एक बार भी फ़ोन नहीं करा कि चलो ठीक है, वो तो शादी में चले गए, तो रिया क्यों नहीं आई मेरे पास। भाभी ने वैसे नहीं पूछा मुझसे एक बार भी कि दीदी आप आ क्यों नहीं रहे हो, क्या हो गया। और अब मम्मी और दीदी दोनों चली गई हैं शादी में, तब इनको मेरी याद आई है। वहाँ पर तो मैं अकेली थी, कैसे न कैसे करके अपना कर लेती थी। एक टाइम खाया, 2 टाइम खाया, कोई पता ही नहीं था। खाया तो खाया, ज़्यादा तबीयत खराब हो तो उस दिन तो कुछ बनाया भी नहीं मैंने तो। और ना ही कोई मेरी मदद करने वाला है वहाँ पे। ये भी हैं 6-6 महीने में आते हैं, इतने दूर रहते हैं। इनको बताऊँ तो वैसे टेंशन ले लेंगे। मेरी तो माँ भी ऐसी है, मेरे बारे में पूछती तक नहीं है। और बड़े वाली दीदी, वो भी कुछ नहीं पूछती। किस लिए नहीं पूछती मुझे पता है। एक तो मैं गरीब हूँ, गरीब घर में ब्याह रखी हूँ, मुझे बच्चे नहीं होते। बच्चे होने ना होने तो भगवान के हाथ में होते हैं ना, उन्होंने शायद नहीं लिखे होंगे मेरी किस्मत में। लेकिन मुझे पता है सब मुझसे ऐसा ही बिहेव करते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना, मुझे बच्चे नहीं है, इसलिए सब सोचते हैं कि बस मैं तो ऐसी फालतू की हूँ, जो चाहेगा वो बुला लेगा मुझे काम करवाने के लिए। मुझे पता था भाभी मुझे क्यों बुला रही है, लेकिन फिर भी मैं तो बस मुन्ने के लिए आ गई। मेरे खुद के तो बच्चा है नहीं, कम से कम मुन्ने को ही खिला लूँगी। इसी बहाने कम से कम बीमारी पे से तो ध्यान हटेगा मेरा। मुझे पता है मैं कितनी बीमार हूँ, किसी को बताती नहीं हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई कैसे भी मेरे साथ बर्ताव करेगा। मेरी माँ भी मेरे साथ दो बात करती है, पता नहीं क्यों करती है ऐसा। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे बच्चे नहीं हो रहे ना, मेरे पास बच्चे नहीं है ना, इसलिए शायद वो ऐसा करती है मेरे साथ। बड़ी वाली दीदी को कितनी अच्छे से बात करती है उनसे, उनको बुलाती भी है, रखती भी है अपने पास। मुझे तो कितना टाइम हो चुका, कभी नहीं बुलाया मुझे तो। इस बार पता नहीं भाभी ने कैसे बुला लिया। पता है मुझे उनके पास यहाँ कोई नहीं था ना, इसलिए बुलाया उन्होंने। वरना माँ भी तो मुझे कह के जा सकती थी ना कि बेटी तू यहाँ पर आजा, भाभी के पास कोई नहीं है, हम लोग शादी में जा रहे हैं। माँ को भी मेरी याद नहीं आई। चलो कम से कम इस बहाने भाभी को तो कम से कम मेरी याद आई। पता ही नहीं जिंदगी की कितनी सारी बातें हैं, सारी अगर अभी बैठने लगी ना बात करने तो दिन छोटा पड़ जाएगा। छोड़ो इन सारी बातों को, बस खुशी इस बात की है भाभी के तो बच्चा हो गया कम से कम, वरना इसकी शादी को भी 2 साल हो गए थे, इसको भी नहीं हो रहे थे। मुझे तो डर लग रहा था कहीं माँ जो मेरे साथ बिहेव कर रही है कहीं भाभी के साथ ना स्टार्ट कर दे। कोई नहीं, मेरे बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, भाभी के तो है ना, इसी को खिला लूँगी अब जितने भी दिन हुए यहाँ पे। थक तो इतनी रखी हूँ, लेकिन क्या करूँ। वैसे भी भाभी ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि आप आए हो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद कर लेना। मुझे पता है भाभी तो खैर कहाँ उठेंगी, अभी जापे में है वो तो, लेकिन मुझे तो इतना बोल सकती थी ना वो कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद बना लेना। लेकिन भाभी ने भी नहीं बोला मुझे ऐसा कुछ। कोई नहीं, मैं भाभी के लिए जल्दी से बना के ले जाती हूँ और मुन्ने का दूध गर्म कर देती हूँ, फिर जाकर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी अपनी दवाई लेके। मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ खा के। दीदी, ओ दीदी। अरे भाभी तो मेरे को बुला रही है और मैंने तो अभी तक कुछ बनाया भी नहीं है। मैं जल्दी जल्दी बना के भाभी के पास लेके जाती हूँ। कितनी देर हो गई है, मैं दोबारा सो के भी उठ गई और इससे अभी तक खाना नहीं बना। महारानी आराम कर रही होंगी, बोल देगी भाभी मैं तो बीमार थी, मैंने तो कुछ नहीं बनाया। अरे तुझे यहाँ मैंने बुलाया ही क्यों है फिर? इतनी भी बीमार थोड़ी ना है जो इतना छोटा मोटा काम भी ना कर सके। इनको पता है मेरे बच्चा हो रखा है, मुझे भूख लगती है, बताने के बावजूद भी इतनी देर लगा दी, खाना नहीं लेके आई अब तक। वैसे भी मैंने तो इसको बताया था ना कि मुझे ऑपरेशन से हो रखा है, मैं कुछ काम नहीं कर सकती। कहीं मेरा इंतजार में बैठी हो कि भाभी आएंगी वही कर लेंगी थोड़ा बहुत। दोबारा से आवाज़ लगा के देखती हूँ, पता नहीं क्या ही कर रही है ऐसा।
दीदी क्या हो गया? बहुत टाइम लगा दिया आपने तो। आ रही हूँ भाभी, बस लेके ही आ रही हूँ डाल के। मैंने तो इसलिए बुलाया था कि घर में अकेली है, कोई बच्चा भी नहीं है जिसका बहाना भर दे कि भाभी मेरे तो बच्चा है छोटा, मैं कैसे करूँगी, जैसे बड़े वाली दीदी ने बोल दिया था कि भाभी मैं तो नहीं आ सकती। शादी में जाने के लिए टाइम है इन लोगों के पास, लेकिन यहाँ पर आने के लिए टाइम नहीं है। फिर नेक के टाइम पे आके खड़ी हो जाएंगी, लाओ हमारा नेक दो। भाभी ये लो आपके लिए खाना और मुन्ने के लिए दूध। दीदी इतना टाइम लगता है क्या खाना बनाने में? भाभी आपको पता तो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे इतनी जल्दी काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है जल्दी बनाकर ही लेके आई हूँ मैं तो आपके लिए। काम तो जल्दी होता नहीं है आपसे, और जबान जबान चाहे कितनी लड़वा लो आपसे, है ना, बहसबाजी करने के लिए तो तुरंत तैयार रहती हो। इतना बोलने के लिए भी तो ताकत चाहिए होती है ना, वो कहाँ से आ गई? उतनी ताकत अगर खाना बनाने में लगा ली होती जल्दी से तो अब तक तो मैं कब की खा भी चुकी होती खाना। भाभी मैं तो फिर भी अपनी तरफ से जल्दी बना के लेके आई हूँ खाना। बस दीदी जबान लड़ाने को तो रहने दो आप तो। भाभी जबान नहीं लड़ा रही, देखो तो सही आप थाली में मैं कितना सारा खाना बना के लेके आई हूँ आपके लिए। मेरी इतनी तबीयत खराब है फिर भी। तो कोई एहसान कर दिया कि खाना बनाने का? अरे बुलाया किस लिए आपको? खाना बनाने के लिए तो बुलाया होगा ना। और ये एहसान किसको जता रही हो? हैं? अपनी माँ को जताना ये एहसान कि छोड़ के गई थी मुझे अकेली वो यहाँ पे? हैं? क्या जाना जरूरी था शादी में? अब आई हो तुम तो तुमको तो काम करना ही पड़ेगा। और जा कहाँ रही हो? बाथरूम में कपड़े पड़े हैं बहुत सारे, जाकर धो लो उनको। और हाँ हाथ से धो लेना क्योंकि मुन्ना के कपड़े हैं, कहीं मशीन में डाल दो उनको। आई बड़ी मुझे नखरे दिखाने वाली। ये नखरे अपनी माँ के सामने दिखाना, तेरे सारे के सारे नखरे उसके सामने ही चलेंगे, मेरे सामने तो कुछ नहीं चलने वाला तेरा। एहसान दिखा रही है? अरे अपने घर में भी तो अकेली पड़ी थी, यहाँ कम से कम टाइम पास तो हो जाएगा काम कुम करके। बीमारी का तो बहाना भर रखा है, कहीं काम ना करना पड़ जाए। वहाँ पर है ही कौन? ना ही बच्चे हैं, ना ही सास ससुर है, पति है वो भी बाहर है, अकेली ना पड़ी थी। और थोड़ा सा काम कर भी लेगी तो क्या घिस जाएगा इसका? निठल्ली कहीं की, जैसी माँ है वैसी औलाद जाम रखी है। एक को अपने साथ ले गई, दूसरी को छोड़ रखा है, वो भी ऐसी है बिना काम की। क्या करूं, सब लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। कितना कर लूं मैं चाहे इनको, इन लोगों को बिल्कुल भी कदर नहीं है मेरी। भाभी को तो पता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी भाभी के बुलाने से मैं आ गई यहाँ पे। लेकिन भाभी भी ऐसा कर रही है मेरे साथ। उनको पता है मेरी इतनी तबीयत खराब है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती। उनको क्या पता मुझे क्या हो रखा है। एक बार भी नहीं पूछा इन्होंने मेरे से कि आपकी किस चीज़ की दवाई चल रखी है, क्या हो रखा है आपको। भगवान ने अगर मेरी सुन ली होती, टाइम से अगर मेरी गोद भर दी होती, तो आज मैं भी अपने बच्चों के साथ आराम से रहती अपने घर में, ऐसे ही धक्के नहीं खा रही होती, कभी यहाँ कभी वहाँ। जिसको भी जरूरत लगती है काम की बस मुझे ही बुला लेते हैं। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं किसी को मना भी नहीं कर सकती। ठीक है मगर कोई अपना कोई याद करता है मजबूरी में, वैसे तो कोई किसी को याद नहीं करता। बस यही सोच के आ जाती हूँ कि अपने हैं, अपने टाइम पे काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। सोचा था घर में अकेली हूँ, यहाँ आ जाती हूँ तो मन लग जाएगा, लेकिन यहाँ भाभी ने इतने प्यार से बुलाया था तब तो, लेकिन अब अचानक से कैसे बदल गई बिल्कुल ही। अगर मुझे पहले पता होता कि ये ऐसा करेंगी मेरे साथ तो मैं आती ही नहीं यहाँ पे। अरे मैं अपने घर में ना रह लेती, मेरी तबीयत भी इतनी खराब है, मैं अपना तैसे कैसे करके कर रही थी काम, यहाँ पे इनका सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं तो किसी को दुखी भी नहीं करती, ना ही किसी से कुछ कहती हूँ, फिर भी सब मुझे ही सेधते रहते हैं। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, मैं तो बता भी नहीं सकती कितनी दुखी हूँ मैं, फिर भी बिना कुछ बोले बस करती रहती हूँ। ये लोग सोचते हैं कि इसके बच्चे तो हैं नहीं, घर में बस ऐसे ही पड़ी रहती है ये, किसी को बुला लेते हैं काम करने के लिए। अरे मेरे मन की व्यथा तो समझो जरा कोई। अरे मैंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा रखा है,
भगवान अगर मेरी भी सुन ले तो। लेकिन भाभी ने या माँ ने किसी ने भी मुझसे एक बार भी नहीं पूछा तेरी इतनी तबीयत खराब हो रखी है, क्या हुआ है तुझे, तू किस चीज़ की दवाई ले रही है। किसी ने भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। माँ तो ऐसी हो रखी है जैसे वो मेरी सौतेली माँ हो। सौतेली माँ का तो समझ में आता है कि वो सौतेली है। सगी माँ का मैं कैसे वो कर लूँ। बिल्कुल सौतेलो जैसा व्यवहार करती है मेरे साथ। तो इनके पास फ़ोन करके कहूँ तो ये गुस्सा करेंगे, बोलेंगे तो यहाँ पर है ही क्यों, अपने घर क्यों नहीं जाती। इसमें भी बेइज्जती मेरे घर वालों की ही है। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे घर वालों को कुछ भी बोले या मेरे घर वालों के बारे में कुछ गलत सोचे समझे। इतने साल हो गए हैं शादी को, लेकिन मैंने आज तक इनको कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा बिहेव करती है, ऐसा बर्ताव करती है। अब अगर मैंने इनको बताया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये मुझे कभी भी मेरे मायके नहीं आने देंगे फिर। घर का काम तो सारा का सारा पूरा हो गया। बर्तन धो दिए, खाना बना दिया, मुन्ने का दूध गर्म कर दिया और कपड़े पड़े थे वो भी धो दिए, वो भी हाथ से। इतनी तबीयत खराब है फिर भी सारा काम कर दिया। भाभी का जापा तो पूरा हो चुका है, महीना भर तो हो गया भाभी को। भाभी तो उठी ही नहीं है अभी तक। पूछती हूँ जाके भाभी से, मुझे भी मेरे घर जाना है। मैंने जो मेरा ट्रीटमेंट चलवा रखा है वो भी तो कंप्लीट करवाना पड़ेगा ना। डॉक्टर ने मुझे भी बेड रेस्ट बोल रखा था, काम करने के लिए मना कर रखा था। तभी तो मैं अपने घर पर थी, वहाँ पर तो इतना काम भी नहीं था। लेकिन यहाँ तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा था। बोलती हूँ भाभी को जाके कि भाभी आपका जापा भी पूरा हो चुका है, मैं अपने घर जाती हूँ। मेरी भी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, दवाइयाँ लूँगी मैं भी मेरी जाके। डॉक्टर ने बुलाया है मुझे। कितना टाइम हो गया मेरे को यहाँ पर आए हुए। माँ और दीदी ने भी एक बार भी फ़ोन कर नहीं पूछा कि तू वहाँ पर अकेली है, कैसे कर रही है, किसी को भेज देते हैं। अपनों ने तो मुझे बिल्कुल पराया कर रखा है। कई बार तो ऐसा बिहेव करते हैं मेरे साथ कि मैं इनकी हूँ ही नहीं, कोई और ही हूँ, अनजानी बिल्कुल। इतना तो समझ में आ गया है इन कुछ दिनों में, सूदे शरीफ लोगों का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। और जो कोई किसी को मना नहीं कर सकता किसी भी काम के लिए, उनका तो कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाया जाता है। कोई नहीं, भाभी के पास जाती हूँ, उनको बोल देती हूँ मैं कि भाभी मैं अपने घर जा रही हूँ अब। चलो, इसके आने से कम इतना तो आराम हुआ मुझे। मेरा टाइम तो आराम से निकल गया। इसको अभी नहीं जाने दूँगी, थोड़े टाइम के लिए और रोकती हूँ इसको। अरे मुझसे तो नहीं होगा इतना सारा काम, घर में काम ही कितना है, क्यों जाएगी ये। अब मैं तो नहीं जाने दूँगी इसको यहाँ से अभी तो। नहीं तो मेरी सास आई है, बोलो कितना टाइम हो गया उसको गए हुए शादी में। अरे शादी थी, क्या था ऐसा। और इसके भी तो मजे हैं यहाँ पे। इसके ससुराल में कौन सी लाइट आती है, यहाँ तो 24 घंटे एसी चलता रहता है, लाइट रहती है। मैडम जी आराम से रह रही है यहाँ पे, क्या ही दिक्कत हो रही होगी इसको यहाँ पे। और काम ही कितना है यहाँ पे, थोड़ा सा तो काम है, हम दो ही तो जने हैं, कितना काम हो जाता होगा। भाभी। हाँ बोलो दीदी, क्या हुआ। भाभी मैं ये कह रही थी, आज तो मैंने सारा काम पहले ही ख़त्म कर दिया। कपड़े धो दिए, मुन्ना के भी आपके भी, वो भी हाथ से। खाना बना दिया, बर्तन धो दिए हैं और कपड़े मैं छत पर जाकर सुखा के भी आ गई हूँ। और आपका जापे का भी टाइम पूरा हो चुका है, महीने से तो ऊपर ही हो चुका है आपको शायद। अब मैं मेरे घर जाती हूँ, मेरी भी ना दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, मुझे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है। दीदी क्या महीना महीना लगा रखा है आपने। महीना हो गया तो क्या हो गया, जापे क्या पूरे महीने के होते हैं क्या, महीने से ऊपर नहीं होता क्या जापा। और मैंने आपको आई थी जब भी बताया था कि मुन्ना मेरे को ऑपरेशन से हो रखा है तो टाइम लग जाएगा, और ऑपरेशन वालों का तो कम से कम 6 महीने का होता है परहेज। लेकिन भाभी मैंने तो आए जब मैंने आपको बताया था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या हो रखा है ऐसा, दिख तो रही हो बिल्कुल ठीक ठाक, सारे काम भी कर रही हो हैं, मेरी तरह थोड़ी ना जो बेड पे पड़ी हो तुम। सही तो लग रहा है। और किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है तुम्हारा। अरे बात भी बताओगी, इस सिर को नीचे कर खड़ी हो गई, क्या बात है। पूछा तो है ना मैंने किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, बताओ तो सही ऐसा क्या हो रखा है, हम भी तो सुने। थोड़े से खांसी जुकाम हो जाते हैं या छोटा मोटा कुछ भी हो जाता है, बस उसी बात को बड़ा बना लेती हो। आई हो तब से कह रही हो ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। अरे क्या ट्रीटमेंट चल रहा है ऐसा। अरे इनको तो बताने का कोई भी फायदा नहीं है,
ये कहाँ समझेंगी मेरी बात को, बस अपनी ही बात करे जा रही हैं तब से। नहीं बताऊंगी अब तो मैं किसी को मेरे बारे में कुछ भी। बस मेरे घर जा रही हूँ मैं तो। कुछ नहीं भाभी, बस मेरा तो ऐसे ही ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ नहीं है। और वैसे भी हो गया ना आपका पूरा टाइम, मैं मेरे घर जा रही हूँ अब। मैंने आपका जापा निकाल दिया ना कितने अच्छे से, है ना। अब तो आप ठीक भी हो और इतने छोटे मोटे काम तो आप भी कर सकती हो। और कुछ टाइम की बात है, फिर तो माँ भी आ जाएंगी, फिर आप दोनों मिलके कर लेना। तुम तो वहाँ अकेली रहती हो, क्या करोगी वहाँ जाके? तुम्हारी माँ भी नहीं आई है अब तक, पहले उसको आ जाने दो और उसके बाद ही जाना अपने घर। नहीं भाभी, अब तो मैं रुक नहीं सकती, आप चाहे कुछ भी बोलो मेरे को, मुझे मेरे घर जाना ही होगा। अरे ऐसा क्या दबा के आई हो अपने घर में जो बार बार घर जाना करे जा रही हो? मैंने बोला ना थोड़ा टाइम और रुक जाओ फिर चली जाना, तुमको कौन रोके बैठा है यहाँ पे? भाभी मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैंने मेरा जो ट्रीटमेंट चला रखा है ना, वैसे मैं बताने वाली तो नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता ही देती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, मुझे पहले ही डॉक्टर बुला रहे हैं मुझे। मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा रखा है बच्चे वाला, कि मुझे मेरी भी गोद भर जाए, भगवान मेरी भी सुन ले। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, कुछ नहीं करवा रखा तुमने, तुम्हारे तो हो ही नहीं सकते। तुमको यहाँ रुकना ना पड़े है ना, और काम ना करना पड़े, इसलिए बहाने भर रही हो ना तुम्हें सारे के सारे। भाभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुझे नहीं हो सकते? और रही बात काम की, काम तो मैं आई हूँ तब से कर ही रही हूँ ना। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं दूसरे तीसरे दिन ही चली जाती ना, इतना सारा काम देख के। लेकिन मैंने आपका पूरा टाइम निकाला है। आप मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। क्या आप भी नहीं चाहते क्या कि मेरे बच्चा हो? इसीलिए तो मैं शादी में नहीं गई, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वो जरूरी है ज़्यादा, शादी इतनी ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। मेरी भी भगवान गोद भरते, बस मैं तो यही चाहती हूँ। मुझे तो आपके लिए भी दुख होता था जब आपकी शादी को 2 साल हो गए थे, आपको बच्चा नहीं हो रहा था। मुझे लगा कहीं आप भी मेरी तरह ना हो जाओ, और माँ भी आपके साथ कहीं वैसे बिहेव ना करे, वैसे ही बर्ताव ना करे जैसा वो मेरे साथ करती है। मुझे क्यों अपना जैसा बना रही हो? हैं? बच्चे तो तुम्हारे नहीं होते, मेरे तो हो गया ना भगवान की दया से। मैं थोड़ी ना तुम्हारे जैसी हूँ। अरे रोना धोना यहाँ पे क्यों लगा रखा है? अगर जाने का इतना ही मन है तो जाओ अपने घर, वहाँ जाके रो लेना कितना रोना है। भाभी आपको मेरा रोना नाटक लग रहा है? मुझे लगा आप तो कम से कम मुझे समझोगे, क्योंकि आपने भी तो 2 साल वही पेन झेला है जो मैं अब तक झेल रही हूँ। कोई बात नहीं भाभी, चलो अच्छी बात है, आपको वो वाला दर्द ज़्यादा दिन सहन नहीं करना पड़ा जो मैं कर रही हूँ इतने सालों से। भगवान ने आपकी सुन ली, आपको और मुन्ना को सलामत रखे भगवान, और आपकी गोद दोबारा जल्दी से भर दे। भाभी मैंने माँ के पास फ़ोन कर दिया है, उनको मैंने बता दिया है कि मैं मेरे घर जा रही हूँ, और घर पर भाभी अकेली हैं, तो आप आ जाओ यहाँ पे। वो आज शाम को नहीं तो कल सुबह आपके पास आ जाएंगी। कल तक तो रुक जाओ, अगर अपनी माँ के पास फ़ोन ही कर दिया है तो 2 दिन में क्या ही चला जाएगा तुम्हारा? 2 दिन में नहीं रुक सकती क्या तुम? रुकने को तो रुक जाती भाभी, मैं और टाइम भी निकाल देती आपका, लेकिन अब नहीं। बस कितना एहसान दिखा रही है काम का, पता ही नहीं क्या ही कर दिया हो ऐसा। अरे क्या करके दे दिया ऐसा काम? नॉर्मली तो काम था, इतना ज़्यादा काम भी नहीं था, जब से आई है तब से काम कर दिया करे जा रही है। बुलाया था तो कौन सा वो कर दिया मैंने गलत काम? नंदे तो आती हैं जापे पे हैं, खुद की माँ तो चली गई अपना ऐश करने के लिए, शादी में घूमने के लिए हैं। मैं यहाँ पड़ी रहूँ अकेली, उसने नहीं देखा, उसको ही कम से कम फ़ोन करके जाना चाहिए था, बाद में जापा निकल जाता तो खुद ही आ जाती। ला नेक दे दे मेरी बेटियों का। कुछ भी नहीं दूंगी किसी को भी, आओ जरा मांगने के लिए कौन सी आती है, बड़ी आ जाएंगी। उस दिन तो बड़ी कह रही थी तेरा ये वाला हार दे देना, तेरे ये कानों के उसको दे देना, तेरा ये सेट दे देना, तेरी चूड़ी दे देना। अब आओ जरा कौन सा आता है, मैं देती हूँ जरा इनको क्या देती हूँ। लेने के टाइम पे सारी की सारी खड़ी हो जाएंगी आके, और करने के टाइम पे एहसान कर करके जाती है करने का वाला काम, तो जैसे पता नहीं कितना एहसान कर दिया हो मेरे ऊपर। अरे तुम्हारा ये काम है ये करने का है, फिर भी इतना एहसान दिखा रही हो। बेकार ना हो तो कुछ नहीं देने वाली मैं तो, जा ऐसे ही, वैसे भी गरीब की गरीब पड़ी है, कुछ नहीं है इसके, बड़ी ना लेके जाएगी। और काम कर दिया तो क्या कर दिया ऐसा, घर में भी तो अकेली पड़ी हुई थी, ठीक है ना, टाइम पास हो गया, आराम से सो ली यहाँ पर आके, वहाँ वैसे भी दुखी होती बिना लाइट के। जा ऐसे ही,
और वैसे भी कौन है इसके ससुराल में देखने वाला कि क्या दिया है इसकी भाभी ने और क्या नहीं दिया, जो देखेगा। ऐसे ही जाने दे इसको बिल्कुल खाली हाथी। मैं तो नहीं देने वाली कुछ भी इसको। हे भगवान, कितनी और जिल्लतें सहन करनी पड़ेंगी मुझे, कितनी और दुख देगा तू मुझे। अपनी तकलीफ को भूलकर भाभी की मदद करने आई थी मैं तो, और भाभी ने मेरा बिल्कुल भी नहीं सोचा। उनको तो मैंने बता भी दिया था कि मैं किस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। सुनकर एक बार भी खुश नहीं हुई, ना एक बार भी ये बोला कि हाँ दीदी अच्छा है, अच्छा ट्रीटमेंट करवा रहे हो आप, इतने साल हो गए आपको, करवा लो और रेस्ट करो आप यहाँ पे, मैं कर दूंगी आपका। वैसे भी आपके ससुराल में कौन है, कौन करेगा आपका, कौन ध्यान रखेगा। अब तो माँ जी भी आ जाएंगी, आप यहीं रह जाओ। मेरा जापा भी पूरा हो चुका है। एक बार भी नहीं बोला भाभी ने मुझे ये सब कुछ। उन्होंने तो मुझे ऐसे झिटकार के निकाल दिया जैसे चाय में से मक्खी को निकालते हैं। मैंने सोचा था और कोई समझे या ना समझे मेरे दर्द को, कम से कम भाभी तो समझेंगी, क्योंकि 2 साल वो भी तो इसी दुख से गुजरी हैं जो मैं अब गुजर रही हूँ। उन्होंने तो ऐसे बोल दिया मेरे को कि हाँ जाओ, चले जाओ यहाँ से। अरे मेरा कुछ नहीं है क्या यहाँ पे, मेरा घर नहीं है क्या ये, ऐसे कैसे बोल सकती है वो मुझे। भाभी को लगता है सबकी नीत एक जैसी होती है, जैसी बड़े वाली दीदी की है, बस लेने लेने की। काम कुछ मत करो, बस टाइम पे आ जाओ लेने के लिए। भाभी को इतने साल हो गए साथ में रहते हुए, लेकिन भाभी को इतना नहीं पता चला कि किसका नेचर कैसा है, कौन कैसा है। बड़ी वाली दीदी कैसी हैं, कैसा उनका बिहेव है, और मैं कैसी हूँ। भाभी तो अब भी सबको एक जैसा ही करती हैं, एक जैसा ही मानती हैं। जैसे बड़े वाली दीदी है वैसी ही मैं होंगी। अरे मैं तो उनके जैसे कभी बन भी नहीं सकती, और ना ही भगवान करे कभी मेरे को उनके जैसा बनाए। भाभी को लगता है मैं यहाँ पर लेने के लिए आई थी, लेकिन इनको नहीं पता मैं तो सिर्फ यहाँ पर मुन्ने के लिए आई थी कि मेरे तो बच्चा है नहीं, चलो इसी बहाने मुन्ने को खिला लूँगी और मेरी तकलीफ़ थोड़ी सी दूर हो जाएगी। थोड़े टाइम के लिए तो भूल जाऊँगी मेरी तकलीफ़ को। लेकिन भाभी को लगा मैं तो बस यहाँ सोन सगुन की चीज़ें लेने आई हूँ। नहीं भाभी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपका, आप अपने पास रखो सारी चीज़ें। बस मुझे तो एक ही चीज़ चाहिए भगवान से, भगवान बस जल्दी से मेरी गोद भर दे, फिर मैं भी अपने घर में आराम से रह सकती हूँ। मैं भी औरों को बोल के मना कर सकती हूँ कि नहीं मेरे छोटा बच्चा है भाई, मैं नहीं आ सकती किसी के अब। भाभी अब तक नीचे नहीं आई शायद, चलो छोड़ो। मैंने सोचा था ले और कुछ नहीं तो कम से कम सगुन की एक साड़ी तो देंगी, ज़्यादा कुछ थोड़ी ना उम्मीद करी थी मैंने, ना ही मैं मांग रही थी इनसे। और सही बताऊँ तो मैं लेने भी नहीं आई थी, लेकिन ठीक है, सास ससुर ना से ही घर कुंबे में और तो है मेरी 2 जेठानी हैं, उनको क्या दिखाऊंगी मैं, उनको तो पता ही है ना कि मैं जापे पे जा रखी हूँ। खैर छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि भाभी सगुन की एक साड़ी भी देंगी। कोई नहीं, जाते जाते बाजार से खुद ही ले जाऊंगी 2-3 साड़ी अपनी तरफ से ही, और दिखा दूंगी घर वालों को जाके कि मेरी भाभी ने ये दिया है मुझे जापे के नाम का। और क्या करूं तो अब मैं, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, इज्जत तो सबकी होती है ना, सबको प्यारी होती है इज्जत तो। और अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। ना ही तो माँ आई है, माँ को बता दिया था मैंने कि मैं जा रही हूँ। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि बिटिया तू 2 दिन और रुक जा, मैं आज शाम को नहीं तो कल सुबह तक आ जाऊँगी। उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, तू देख ले तेरे को क्या करना है। उनको पता है भाभी का नेचर कैसा है, वो कुछ नहीं देंगी मुझे। ये नहीं बोला उन्होंने कि हाँ तू रुक जाना, मेरे को पता है तेरी भाभी तुझे कुछ नहीं देगी, मैं दे दूँगी, तो अपने घर कुंबे में क्या दिखाएगी। उनको भी नहीं पड़ी मेरी, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पड़ी ना मेरी, तो आगे से मैं भी नहीं आया करूँगी यहाँ पे। अरे भगवान ने बच्चा ही तो नहीं दे रखा, और तो घर परिवार सब तो है, पति हैं, सब कुछ तो है, और अब मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। भगवान ने चाहे तो मुझे भी जल्दी से बच्चा हो जाएगा, फिर नहीं आऊँगी मैं यहाँ पे। इनको लगता है मैं गरीब हूँ तो कुछ नहीं है। अरे तुम लोगों से भी चाहने वाले, प्यार करने वाले मेरे घर कुंबे के हैं। मेरे 2 जेठानी मुझे इतने अच्छे इतने प्यार से रखती हैं, और मेरा पति तो मुझ पर जान छिड़कता है, इतना प्यार करता है वो मुझसे। ये लोग तो बिना अपने होके भी बिल्कुल पराए जैसे हैं, और जिस घर में ब्याह के गई थी वो लोग पराए थे, बल्कि वो लोग अब अपने हो गए हैं, अपने से भी बढ़कर हो गए हैं।
और ये मायके वाले हो गए हैं बिल्कुल पराये जैसे। अब नहीं आऊँगी मैं यहाँ पर कभी भी। अब जब तक इन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा ना कि इन्होंने क्या किया है मेरे साथ, कितना गलत गलत किया है, तब तक मैं अपने मायके नहीं आऊँगी बिल्कुल भी। सामान तो मैंने वैसे भी पहले ही पैक कर रखा था, मुझे पता था इस भाभी का। आ तो गई थी मैं, लेकिन पता मेरे को सब कुछ था। फिर भी छोड़ो, चलो, सामान तो पैक है ही मेरा, और उठाती हूँ अपना, जाती हूँ यहाँ से। अब नहीं आऊँगी मैं। भले लोगों का तो इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं समझता उनको, बस सब अपना मतलब सीधा करने में लगे रहते हैं। अब तो मैंने पक्का ही ठान लिया, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी अब तो मैं यहाँ पे। जा रही हूँ मैं तो यहाँ से।